जीके शीट नंबर 8, फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू स्टार्ट ट्रेडिंग रिलेशन विद इंडिया। तो इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए, ठीक है, आए कौन पहले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ट्रेड रिलेशन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। तो आपको मालूम है पोर्चुगीज ही सबसे पहले आए और उन्हीं ने उन ट्रेड रिलेशन स्टार्ट किया, उनको ट्रेडिंग का फरमान मिल गया, यहाँ पर वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद डच आए, ठीक है, तो डच को भी यहाँ परमिशन मिल गया, उनने भी बिजनेस स्टार्ट किया। फिर आए इंग्लिश आए, फिर एक दो लोग और आए और लास्ट में फिर फ्रेंच आए, ठीक है। आए ये सब। अगर पूछेगा फर्स्ट यूरोपियन, तो फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया पहुंचे वो भी पोर्चुगीज है, और ट्रेड रिलेशन, ट्रेड का परमिशन जो मिला वो भी पोर्चुगीज है फर्स्ट, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, फिर इनके बीच में राइवलरी हो गई, है ना, कि कौन ज्यादा बिजनेस करेगा, क्योंकि सब प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, है ना। तो यहाँ पर फिर इंग्लिश ने डोमिनेट किया और सबको हटा दिया। इक्वेटर, ट्रॉप ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों किस कॉन्टिनेंट से जाता है? तो एक ही कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों पास होते हैं, ठीक है, तीन के तीनों पास होते हैं एक ही कॉन्टिनेंट से। मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं, ये देखिए अफ्रीका का मैप है। ये 0 डिग्री पे क्या जा रहा है आपका, इक्वेटर हो गया, और ऊपर 23.5 डिग्री पे ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पे क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक केवल अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे ये तीनों पास होते हैं, ठीक। क्वेश्चन 3, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स। कब स्टार्ट किया था, 1942। पूर्ण स्वराज, ये जो रेजोल्यूशन लिया गया था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग में लिया गया था, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। कहाँ लिया गया था, लाहौर सेशन में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन लिया गया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज है ना, पूरी आजादी चाहिए। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस बैंक में पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकते, तो अंडरस्टूड है कि आरबीआई। आरबीआई में बैंक अकाउंट थोड़ी खोलते हैं, आरबीआई को हम लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। तो बैंकों का कंट्रोल करने के लिए बैंक, उनके पैसे यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे रखे जाते हैं। जायरे इज द न्यू नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 9th एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो 1982 में न्यू दिल्ली में हुए थे 9th एशियन गेम्स। उसको हम लोग एशियाड 82 के नाम से जानते हैं, एशियाड 82। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, ये उसका मैस्कॉट था, ठीक है, एक जंबो हाथी, एशियाड 82 का। 1982 में न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, एशियाड 82। FAO का फुल फॉर्म, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है ये, इटली में, रोम में। टॉप रैंकिंग कंट्री इन रबर प्रोडक्शन, रबर के प्रोडक्शन में टॉप, तो हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे मलेशिया, और मलेशिया का ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेली न्यूज़पेपर है इज़वेस्ता, तो ये आपको नाम ही समझ में आ रहा, रशियंस बोलते हैं ना इज़वेस्ता, इस टाइप से। तो ये यूएसएसआर का पेपर है, डेली न्यूज़पेपर। ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद में। इनमें से कौन सी विंड्स जो है पीरियोडिक है, पीरियोडिक समझते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आती है, तो मॉनसून। मॉनसून विंड्स कैसी है, पीरियोडिकल है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि किस समय आती है, जून में, है ना, बारिश स्टार्ट होती है, मॉनसून तो लाता है बारिश इंडिया में, तो आती है।
और फिर वो वापस लौट के भी जाती है। मैं इसका आपको इमेज दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, इंडिया में मॉनसून जो ना यहां से आता है, कहां से? साउथ वेस्ट से। ऐसा मॉनसून ऐसा आता है और दो दो भाग में टूट जाता है। एक ये सीधा चला जाता है, एक ऐसे घूम के आता है। ठीक है, ये हो गया मॉनसून जो आता है इंडिया में। जून की बात कर रहे हैं, जून एंड में। ठीक है, और फिर एक होता है विंटर मॉनसून, ठंड में भी मॉनसून, इसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। मॉनसून वापस जाता है। ठीक है, तो मॉनसून वापस जाता है तो इस वजह से भी कुछ एरिया में रेनफॉल होती है, जैसे कि तमिलनाडु में। तो कहां से आता है ये? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। विंटर मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से आता है, और जो समर मॉनसून है ना, जो मॉनसून आता है वो साउथ वेस्ट से आता है। ये डायरेक्शन से याद रखना आप। Narrow strip of land between two seas or oceans connecting large area of land is isthmus. देखिए, मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा एक एरिया है, यहाँ भी एक बहुत बड़ी जमीन है, और वो पतली सी ऐसी लैंड से कनेक्टेड है, जमीन से कनेक्टेड। यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, ये जमीन से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं isthmus। स्ट्रेट वो होता है कि दो पर्टिकुलर एरिया जिसके बीच में थोड़ा सा पानी हो, पानी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। आर्कियोलॉग किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, खूब सारे आइलैंड्स है ना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉग। और पेनिनसुला तो आपको मालूम ही है, पेनिनसुला इंडिया एक पेनिनसुला है जिसकी 3 साइड पानी है। 1 2 3, तीनों साइड पानी से घिरा है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो हमारा आंसर है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड को जो लैंड स्ट्रिप कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं isthmus। पेनिनसुला इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर। आपको मालूम है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? गंगा। लेकिन ये बोल रहा पेनिनसुला की, पेनिनसुला मतलब साउथ की। हाँ, साउथ, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, which system of winds around a low pressure? तो आपको मालूम है साइक्लोन, जो साइक्लोन ऐसा बमंडर गोल गोल घूमता है ना, इसके बीच में लो प्रेशर बनता है। आंसर इज साइक्लोन। ऐसी कौन सी टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है? आंसर इज दिल्ली। Which state receives monsoon in winter? अभी मैंने बताया था ना, रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून वापस जो जाता है, विंटर मॉनसून। किस स्टेट में? तमिलनाडु में विंटर मॉनसून से रेनफॉल होती है। इंडो चाइना बॉर्डर, तो आपको मालूम है इसका आंसर मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड है। और ये 24th पैरेलल बेसिकली क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक लाइन ये, लेकिन ये बॉर्डर लाइन नहीं है, ये रन ऑफ कच्छ से एक पैरेलल लाइन जाती है, इसको बोलते हैं 24th पैरेलल। कहां से जा रही है? रन ऑफ कच्छ से। ऐसे इंडियन आर्मी के जनरल जो फील्ड मार्शल बने, जनरल मानेकशॉ। इंग्लिश राइटर, तो आपको मालूम है सत्यजीत रे क्या थे? फिल्म मेकर थे। यहूदी में ही ये क्या है? ये वायलिनिस्ट हैं, वायलिन बजाते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? एक पॉलिटिशियन थी। और आपको मालूम होगा कि यूएन की जनरल असेंबली की ये हमारी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली भी रह चुकी हैं। और आपका आंसर आएगा नीरज सी चौधरी, ये एक जाने माने इंग्लिश राइटर। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस? इन्फेक्शन से नहीं फैलता, तो टाइफॉइड इन्फेक्शन से फैलता है, स्मॉल पॉक्स भी इन्फेक्शन से फैलता है, वूफिंग कॉफ भी इन्फेक्शन। एक आंसर है इसका पायरिया, दांत में हो जाती, दांत में है ना पायरिया, ये इन्फेक्शन से नहीं फैलता।
मतलब एक से दूसरे को नहीं होता। Who is called the father of local self-government? Lord Ripon. Only son of Gautam Buddha. नाम राहुल। Who presides the joint parliament session? आपको पता होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और जब जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होता है ना, उसमें प्रेसिडेंट साथ में मिल जाते हैं, तब ये मिलाकर पूरी पार्लियामेंट की सेशन होती है। लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग। प्रेसिडेंट जो है न लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जॉइंट मीटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा टैक्स है जिससे प्राइस में इंक्रीज नहीं होती? अच्छा, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा टैक्स है जिससे प्राइस में इंक्रीज नहीं होती? इनकम टैक्स। भाई सेल्स टैक्स तो आपने सामान लिया, मान लीजिए 1000 रुपए का सामान है, उस पे जीएसटी लग गया 18% समझ लो, तो 180 रुपीज और देना है। तो ये हम कस्टमर को देना होगा, है ना। तो सेल्स टैक्स भी कस्टमर को देना, ऑक्ट्राइड ड्यूटी से भी टैक्सेस बढ़ेगा, है ना। जो जो प्रोड्यूस करने वाला है, ट्रेडर है, वो तो अपने सब खर्चे इसमें जोड़ लेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई सामान बाहर से लाया, इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई, उसको ऐड करके वो आपसे चार्ज कर लेगा। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, इससे कस्टमर जो बायर है उसको कोई लेना देना। एक डिजीज जिसमें ब्रोंकल ट्यूब जो है नैरो हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्वेल हो जाते हैं, अस्थमा। Which country is called the sugar bowl of the world? क्यूबा। यशगान कहाँ का है? डांस कर्नाटक का डांस। इनमें से कौन सा मेटल नहीं है? तो जेमस्टोन तो सिर्फ एक पत्थर है, जेमस्टोन बोलते कीमती पत्थर बस। बाकी टंगस्टन, टाइटेनियम, एंटीमनी, ये सब मेटल्स हैं। गरुड़ इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है। डैनियल डेफो एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, उनकी मोस्ट फेमस बुक है रॉबिन्सन क्रूसो। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में कब पब्लिश हुआ? 1780 में। नाम बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट ये फर्स्ट न्यूज़पेपर। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? याद रखना, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हु प्रिसाइड्स द राज्यसभा? राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रिसाइड करते हैं, वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है दोनों में नहीं होते हैं, वो ज्वाइंट मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर कौन? प्रेसिडेंट, है ना, सुप्रीम कमांडर तीनों कमांड के। कौन सा इंडियन रूलर था जो अलेक्जेंडर से लड़ा? तो पोरस, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस बोलते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, ठीक है। लेकिन उसने पोरस को जान से नहीं मारा, उसने उसकी बहादुरी के लिए उसको छोड़ दिया, वापस चला गया और जाते वक्त उसकी रास्ते में ही मौत हो गई अलेक्जेंडर। फर्स्ट ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। मैं आपको वो इमेज दिखा रहा हूँ, हाँ। ग्रैंड ट्रंक रोड काबुल से स्टार्ट हुई, इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता तक, ठीक है। यह है ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, क्योंकि यही कॉमन था ना, अफगानिस्तान से इधर आने का रास्ता इन लोगों का। Who among the following is called known as Lion of Punjab? लाला लाजपत राय, लाला, ठीक है। लायन ऑफ पंजाब अलग है, और लोह पुरुष जो बोलते हैं सरदार पटेल को बोलते हैं, है ना, आयरन मैन, वो अलग। ये लायन ऑफ पंजाब।
राजतरंगिणी एक हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर किंग्स की। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, है ना? आपको मालूम है ना, ये हमारा इंडिया पेनिनसुला, तो जो आपका पैसिफिक ओशन है, सॉरी, ये जो आपका है अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में आपका है लक्षद्वीप, और ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। किस ओशन की सबसे ज्यादा गहराई है? तो आपको मालूम है पैसिफिक सबसे गहरा है, इन द मिड पैसिफिक सबसे ज्यादा गहरा है। यहीं पर एक सबसे गहरी ट्रेंच है, इसको बोलते हैं मरीना ट्रेंच, ठीक है, सबसे गहरी। कोलार माइंस कहाँ में है, कहाँ पे है? कर्नाटक। हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप? आंसर इज वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब इंडिया आ रहे थे, तो आपको मालूम है इतना बड़ा अफ्रीका और यहाँ पोर्चुगीज, तो पुर्तगाल से निकले और ऐसे पूरे अफ्रीका के नीचे से घूम के यहाँ आए केप ऑफ गुड होप, फिर वहां से फिर ये इंडिया पहुंचे, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने खोज की। चेरापूंजी कहाँ है? असम में। चेरापूंजी इसलिए है क्योंकि ये पहले वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी में, ठीक है, असम में। लेकिन अब कहाँ है? अब होती है मानेसराम, मेघालय में। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? आज ही हमने पढ़ा गोदावरी रिवर को, क्योंकि दक्षिण की ये सबसे लंबी और पवित्र नदी है, इसलिए दक्षिण गंगा कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह की एनर्जी स्टोर्ड है ड्राई सेल में? ड्राई सेल में हमने क्या डाला? केमिकल्स। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इंडिया में दामोदर वैली, यहीं आसपास में। हाँ, क्यूबिज्म, क्यूबिज्म है इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर्म है, कहाँ का? पेरिस का। तो कौन इससे एसोसिएटेड है? पैब्लो पिकासो, ये एक आर्टिस्ट है, काफी फेमस। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको मालूम है सन की चक्कर लगा रहा है मार्स, और सन की चक्कर लगा रहा है जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में हजारों लाखों छोटे बड़े पत्थर घूम रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। पूरी बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। डायमंड की क्वालिटी जो हम बोलते हैं ना, कैरेट, कितने कैरेट का डायमंड, उसके वेट पे निर्भर करता है। आंख की कौन सी बीमारी है इसमें से? कंजक्टिवाइटिस। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वाली करने वाली कंट्रीज का एक पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक बोलते हैं। नोबेल प्राइज आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, है ना, कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स में। तो किस में नहीं मिलता? मैथमेटिक्स में नहीं मिलता। प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया है, किसको? दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।